अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ, बात समझ नहीं आई। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और सीजीआई साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। आज जो जजमेंट आया है वो बेशक रीनीट के ख़िलाफ़ आया है कि स्टूडेंट्स को ई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ख़िलाफ़। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं, जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है रीनीट कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो रीनीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे। तो अभी जो सीबीआई ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है उसमें एक चीज़ जो सीबीआई ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी एक्यूज को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं। तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुंचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही सीबीआई ने आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है सीबीआई। उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है। मगर आज जो हमारे सामने बातें आई, सुप्रीम के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो 2 किस्म के स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट वही एक्यूजेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है। मगर उसके बाद जो बाद के जो सेकंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्ज़ाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है। काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट को एहतराम करते हैं और उनका जो जजमेंट है उनको उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया, तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं? नॉन स्टॉप पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि ये गुनाह कर दो तो माफी है उसकी तो।